नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। पॉलिटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। और चैनल पर पहली बार होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं और आपको मिलान करना है। तो चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करते चलेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को क्या करेंगे, सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए जल्दी से बताइएगा पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करते चलेंगे। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या आंसर होगा? तो देखो, बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति कब आ रही है, तो आप आंसर करोगे 1957 में आ रही है। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा ना, पहले का चौथा हो जाएगा। अशोक मेहता की अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक मेहता समिति आपको 1977 में देखने को मिलेगी। तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला कहां पर आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन संख्या डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की बात करेंगे तो ये 1986 में आ रही है। और पी के थंगुन समिति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1988 में आ रही है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 4 1 2 3। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहेंगे बताइएगा? कौन से गवर्नर जनरल हैं जो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मेयो होंगे, रिपन होंगे, कर्जन होंगे या फिर डलहौजी होंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो स्थानीय स्वशासन का जनक हम लोग किसको मानते हैं? तो आप आंसर कर दोगे किसको? लॉर्ड रिपन को कर दोगे। ठीक है, किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का समय क्या है? तो इनका जो कार्यकाल है वो है 1880 से लेकर के 1884 का। ठीक है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 का है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को, आचार्य नरेंद्र देव को, लक्ष्मीमल सिंघवी को या फिर जयप्रकाश नारायण को? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे बलवंत राय मेहता को। ठीक है, किसको? तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि ये पहली समिति है जो पंचायतों के संदर्भ में गठित की जा रही है। ठीक है, कब गठित होगी? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन होगा 1957 में। और ये पहली समिति है जिसका पंचायतों के संदर्भ में क्या हो रहा है? गठन हो रहा है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957। और इसी समिति की सिफारिश पर क्या होगा? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, व्यवस्था लागू हो रही है, ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ए आंसर कर दोगे। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की भारत में सिफारिश की है? बताइएगा कौन सी समिति है जो द्विस्तरीय पंचायत की बात कर रही है? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो सारे लोग जो है वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। और डेली मॉर्निंग में ये जो क्लास है ये आपको 7 AM से शुरुआत होगी। ठीक है, क्या होगा? तो मॉर्निंग में 7 AM से ये क्लास जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जुड़ना ना भूला करिए। बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सी समिति है जिसने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की? क्या करोगे अशोक? आप आंसर करोगे अशोक मेहता समिति को। ठीक है, अशोक मेहता समिति कब आ रही है? तो ये 1977 में आ रही है। ठीक है, कब आ रही है? तो 1977 में। अशोक मेहता समिति कब आ रही है? 1977 में आ रही है। और इस समिति ने क्या किया है? द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया है? क्या आंसर करोगे? तो जो देखो पहला नगर निगम है इसकी स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना 1688 में हो रही है। भारत में
पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में हो रही है। कहां पर होगी? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या फिर दिल्ली? क्या आंसर करोगे? तो देखो पहला जो नगर निगम है ये मद्रास में स्थापित हो रहा है। मद्रास का मतलब किससे है? तो मद्रास का मतलब आप क्या करोगे? मद्रास का मतलब आप आंसर कर सकते हो तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक है, पहले नगर निगम की स्थापना कहां पर? तो 1688 में मद्रास, चेन्नई में होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए? 1/2 स्थान, 1/3 स्थान, जनसंख्या के अनुपात में या फिर निश्चित नहीं है? चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पंचायत की बात कर रहे हैं और किसकी? और नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही जगहों पर महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 1/2, 1/3, जनसंख्या के अनुपात में या फिर निश्चित नहीं? जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या होगा। और सेशन को आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, है ना, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जरूर जुड़ जाए, उन लोगों तक ये क्लास पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से 3 प्रश्न तो गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, हम लोग टॉप 25 एमसीक्यूज को कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? टॉप 25 एमसीक्यूज को कर रहे हैं और यहां से 3 प्रश्न गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान? तो आप आंसर करोगे 1/3 स्थान आरक्षित है। ठीक है, कितने स्थान? तो 1/3 स्थान नगर पालिकाओं में और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर कर दोगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के अंदर उसका निर्वाचन करना होगा? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें पंचायत अगर भंग हो जा रही है तो पंचायतों का चुनाव कितने अवधि के अंदर करना होगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो पंचायत अगर भंग हो रही है तो कितने अवधि के भीतर? तो आप आंसर कर दोगे 6 माह के भीतर। कितने? तो 6 माह के भीतर क्या करना होगा? उसका चुनाव करवाना होगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा। तो जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, आपने ग्रामीण स्तर पर देखा होगा पंचायत होती है, तो पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, निश्चित नहीं होता है। क्या आंसर करोगे? पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का हो रहा है? क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या ए कर देंगे। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए होता है। हर 5 साल पर पंचायतों का चुनाव होता रहता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। पंचायतों में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। बताइएगा। तो पंचायतों में अगर शामिल होना है, पंचायतों के चुनाव को लड़ना है, तो उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? बताएंगे सभी मेरे भाई बहन क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। क्या होगा बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या कर देंगे? तो हम लोग आंसर कर देंगे 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, पंचायतों का अगर आपको चुनाव लड़ना है, शामिल होना है, तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत किस सूची का विषय? बताओ क्या होगा। तो पंचायत जो है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय? कौन सी सूची का विषय है? क्या होगा फटाफट सभी लोग बताएंगे। पंचायत किस सूची का विषय है? तो आप आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? बी कर दोगे। राज्य सूची का विषय। पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? देखो अगर हम लोग बात करेंगे अगर, तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत है। ठीक है, कितने स्तरीय? तो त्रिस्तरीय पंचायत है हमारे यहाँ। अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहाँ कितने स्तरीय पंचायत है? तो त्रिस्तरीय पंचायत है हमारे यहाँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। ग्राम स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो गांव के स्तर पर आपको क्या होगा? तो आपको पंचायत देखने को मिलेगा। ग्राम पंचायत होता है ना, तो गांव के स्तर पर आपको पंचायत देखने को मिलेगा। खंड स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे, ब्लॉक स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? तो हमको पंचायत समिति देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो हमको पंचायत समिति देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग जिला स्तर की बात करेंगे तो जिला स्तर पर क्या हो जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको जिला पंचायत देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो हमको जिला पंचायत देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति आपको कहां पर? तो आपको खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? बी आंसर कर दोगे। ठीक,
आगे बढ़िएगा। किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा संशोधन है जिनके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 91वां संशोधन? क्या आंसर कर दोगे? कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे सी कर दोगे। ठीक है, कौन सा? तो 73वां संशोधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन सा संशोधन है? तो आप आंसर कर दोगे 73वां संशोधन 1992 है। ठीक है, 73वां संशोधन 1992 है, जिनके द्वारा क्या होगा? जिनके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या हम लोग सी आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, पंचायतों का उल्लेख किस अनुसूची में? आज के सेशन के बाद आपके पंचायत और नगर पालिकाओं के एक भी प्रश्न अब इसके बाहर से नहीं आएंगे। टॉप 25 एमसीक्यूज कर रहे हैं। अगर ये 25 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो फिर पंचायतों के और नगर पालिकाओं के कोई भी प्रश्न अब इसके बाहर से नहीं बनेंगे। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पंचायतों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा। जब देखो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर आपको जरूर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे भाग पूछ रहा है या अनुसूची पूछ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है? अनुसूची पूछ रहा है। तो पंचायतों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आप आंसर करोगे क्या? 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? तो पंचायतों का जो उल्लेख है कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। अगर यही आपसे नगर पालिका के लिए पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे नगर पालिका या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में पूछ ले कि नगर पालिका या शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग आप क्या कहोगे? तो आप भाग कहोगे 9 का में है। अगर यही आपसे पूछ ले कि नगर पालिका या शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो अनुसूची के लिए आप आंसर क्या करोगे? तो अनुसूची के लिए आप कह दोगे कि नगर पालिका या शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी यही पंचायतों के संदर्भ में पूछ ले कि पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है, तो क्या करोगे? तो आप भाग कहोगे। कहां पर है? तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। अनुसूची पूछा है तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। पंचायत और शहरी स्थानीय स्वशासन को क्रमशः कितने विषय प्रदान किए गए? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पंचायतों को और शहरी स्थानीय स्वशासन या फिर आप कहो नगर पालिकाओं को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? कितने विषय पर ये कानून बना सकते हैं? पंचायत और शहरी स्थानीय स्वशासन जो नगर पालिका है, तो ये कितने विषयों पर कानून बना सकती हैं? क्या आंसर करोगे? फटाफट सभी लोग आंसर करो। तो 18 और 29 विषय पर, 84 और 47 विषय पर, 47 और 84 विषय पर या फिर 29 और 18 विषय पर? कितने विषय पर क्या करोगे? तो देखो पंचायतें जो हैं, अगर हम लोग पंचायत की बात करेंगे तो पंचायतों को क्या हो जाएगा? तो पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय? पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और अगर हम लोग शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाओं की बात करें, किसकी? नगर पालिका शहरी स्थानीय स्वशासन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको कितने विषय प्रदान किए गए? तो इनको 18 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय? तो इनको 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, क्या किए गए? तो नगर पालिका शहरी स्थानीय स्वशासन को क्या किए गए? 18 विषय प्रदान किए गए। तो क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या आप डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो 29 एवं 18 कर दोगे। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 234, 244, 243 या फिर 236? किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया? भाग 9 में इनका उल्लेख है ना, तो भाग 9 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 243 में। ठीक है, कौन से? तो अनुच्छेद 243 में, भाग 9 में अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष से लागू किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष से लागू किया गया? 1993 से, 1992 से, 1969 से या फिर 1959 से? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष से लागू किया गया? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है, कौन सी है? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी समिति है, तो बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति है। और इस मेहता समिति की सिफारिश पर अगर हम लोग बात करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति कब आ रही है? तो आप आंसर करोगे 1957 में आ रही है। और इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने
त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। ठीक है, कितने स्तरीय? तो त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति कब आ रही है? तो 1957 में आ रही है। और इसने क्या किया? इसने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की है। और इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या होगा? तो 2 अक्टूबर 1959 से, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर 1959 से क्या हो जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का काम किया था। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष से? तो 2 अक्टूबर 1959 से लागू किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का उल्लेख? तो अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 44 में, या फिर अनुच्छेद 40 में? कौन सा अनुच्छेद है जहां पर पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपने भाग 4 पढ़ा होगा। ठीक है, भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, किसका है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसका? तो भाग 4 में अगर हम लोग बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 36 से लेकर के क्या होगा? 51 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51। इसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत दिवस कब मनाते हैं बताइएगा। तो देखो, पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है, ठीक है, वो कौन से संशोधन से दिया गया है? अगर हम लोग पंचायतों की बात करें कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्रदान किया गया है, तो आप आंसर करोगे क्या होगा? तो आप आंसर करोगे 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये लागू कब से हो रहा है? तो लागू कब होगा? तो अगर हम लोग लागू करने की बात करेंगे तो लागू होगा 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, क्या करोगे? तो लागू करने की बात होगी तो आंसर करोगे 24 अप्रैल 1993 से लागू हो रहा है। इसीलिए हर साल हम लोग 24 अप्रैल को क्या करते हैं? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। 24 अप्रैल को क्या करते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो देखो, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब से किया जा रहा है? तो आप आंसर करोगे 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है, कब से? तो 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का काम किया जा रहा है। कहाँ से लागू होगा? तो आंसर आप क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे राजस्थान में। ठीक है, कहाँ से? तो राजस्थान में। और राजस्थान में अगर पूछ ले कहाँ से, तो राजस्थान में आप कहोगे नागौर से। ठीक है, कहाँ से? तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ से, तो नागौर से। ठीक है, क्या हो रहा है? तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ से, तो नागौर से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा रहा है 2 अक्टूबर 1959। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। पंचायतों का चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका होता है बताएगा। तो पंचायत जो है, पंचायत की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायत क्या हो रहा है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कौन सी सूची का? तो राज्य सूची का विषय है। तो पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा बताओ? राज्य सूची के विषय पर अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, केंद्र का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर केंद्र का कोई मतलब नहीं है तो मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं होगा और प्रधानमंत्री नहीं होगा, राज्य का ही मतलब होगा। अब चुनाव कराना है तो चुनाव तो राज्यपाल कराता नहीं है, तो राज्यपाल की कोई काम ही नहीं है। क्या आंसर करोगे? तो पंचायतों का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। पंचायतों का चुनाव हर 5 साल पर होता है और हर 5वें साल पर पंचायतों का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। पंचायतों के लिए मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या बताइएगा। तो अगर मान लीजिए पंचायतों में आपको वोट डालना, जैसे हर 5 साल पर आपके गांव में पंचायत का चुनाव होता है तो आप लोग वोट डालते हो, तो वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 30 वर्ष? देखो, पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले क्या थी? तो पहले जो आयु सीमा थी वो थी कितनी थी? तो पहले जो आयु सीमा थी तो वो कितनी थी? वो थी 21 वर्ष थी। ठीक है, कितनी? 21 वर्ष थी। पहले जो आयु सीमा थी वो कितनी थी? तो वो 21 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है? तो फिर 61वां संशोधन होगा। ठीक है, कौन सा? तो 61वां संशोधन हो रहा है 1989। किसके समय में ये महत्वपूर्ण सा संशोधन हो रहा है? तो आप आंसर करोगे प्रधानमंत्री कौन है उस समय? तो प्रधानमंत्री है राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जी के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक संशोधन हो रहा है, 61वां संशोधन 1989। और इस संशोधन के द्वारा
जो वोट देने की उम्र है 21 वर्ष, तो 21 वर्ष को क्या कर देंगे, तो 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, तो 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा। तो पहले उम्र कितनी थी, 21 वर्ष थी। राजीव गांधी के समय में 61वां संशोधन 1989 हो रहा है और वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया रही। क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या आप सी कर दोगे, 18 वर्ष कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के समय में प्राप्त हुआ। अच्छा, जो संवैधानिक दर्जा है ये कौन से संशोधन से दिया गया है, तो संशोधन दिया गया है 73वां। ठीक है, पंचायतों को अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो किस संशोधन से दिया गया, तो आप आंसर करोगे 73वां संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया, तो 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब किस प्रधानमंत्री के समय में, तो जरा दिमाग लगाओ और सोचो कि 1992 में कौन से प्रधानमंत्री रहे होंगे। राजीव गांधी रहे होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे होंगे, नरसिम्हा राव रहे होंगे या फिर चौधरी चरण सिंह रहे होंगे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया है। तो 1992 में कौन से प्रधानमंत्री थे, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, नरसिम्हा राव रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे, तो पीवी नरसिम्हा राव रहेंगे। अच्छा, नरसिम्हा राव के संदर्भ में एक बात और आप याद रखेंगे, कभी हाल ही में इनको क्या किया गया है, इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, किसको किसको, तो 5 लोगों को दिया गया और उन 5 लोगों में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका किसका नाम है, तो उन 5 लोगों में अगर हम लोग बात करेंगे भारत रत्न भी कुल 5 लोगों को दिया गया है। और उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन है, तो नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह दोनों लोग हैं, इन दोनों लोगों को भी भारत रत्न दिया गया है। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, तो नागालैंड होगा, मेघालय होगा, मिजोरम होगा, उड़ीसा होगा। कौन सा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो बताओ क्या आंसर करेंगे। तो देखो, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। बाकी अगर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम लोग दिल्ली की बात कर लें तो इतनी जगहों पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो इतनी जगहों पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को क्या हो जाएगा, तो लागू नहीं किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, क्या करोगे, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। लागू जहां है वो कहां पर, तो वो उड़ीसा से। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। हनुमंत राव समिति किस वर्ष आई है। देखो, इस समिति की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध पंचायतों से है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि आपको समिति का नाम देकर के आपसे पूछ लेगा कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध पंचायतों से है। ठीक है, याद रखेंगे किससे है, तो इनका संबंध जो है वो पंचायतों से। हनुमंत राव समिति, ठीक है, कौन सी, हनुमंत राव समिति की बात करेंगे तो संबंध पंचायतों से। और ये समिति किस वर्ष आ रही है, 1983, 1985, 1986, 1988। क्या आंसर कर दोगे, जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए कर देंगे। 1983 में हनुमंत राव समिति आ रही है जो कि पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। लास्ट प्रश्न है, बताइएगा पंचायतों में अनुसूचित जाति की बात करेंगे, एससी कैटेगरी की बात करेंगे और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, एसटी कैटेगरी की बात करेंगे। तो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को कितनी सीटें आरक्षित की गई, बताइएगा। तो पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 1/2 सीट, 1/3 सीट, जनसंख्या के अनुपात में या फिर निश्चित नहीं है। क्या आंसर करोगे, तो पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीट आरक्षित की गई है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की गई। ठीक है, क्या करोगे, तो वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षित की गई। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने टॉप 25 एमसीक्यूज को किया और यहाँ से डायरेक्टली आपको 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद भी आ गया होगा। सेशन वो पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।